Hello everyone. Today we are starting our new topic of class 10 physics, which is reflection. In this video lecture, I will discuss reflection of light, type of reflection, properties of plane mirror, and various terms related to the spherical mirror. Now, in the previous classes, we all know that what is reflection. जब भी कोई लाइट रे एक सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इस ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जाने, रिफ्लेक्शन क्या है? द फिनोमेना ड्यू टू विच अ बीम ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। अगर एक सरफेस से, सपोज दैट दिस इज योर reflecting surface, this is your reflecting surface and this is the beam of light which is incidenting on this surface। तो जब ये इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, और ये जो लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये हमारी होती है नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे। एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? अब रिफ्लेक्शन आपको पता चल गया कि जब भी कोई लाइट रे एक सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद अगर उसी मीडियम में वापस चली जाए तो वो फिनोमिना रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इनमें क्या डिफरेंस है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, when the parallel beam of light after reflecting goes parallel, after reflection goes parallel, then this type of reflection is called regular reflection। जैसे हम देखें कि कई सारी लाइट जो है ये पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं। when the parallel beam of light incident on the surface, अगर रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ये पैरेलल ही जा रही हैं तो ऐसा रिफ्लेक्शन कहलाता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये हमारा स्मूथ सरफेसेस से होता है, ये जो है स्मूथ सरफेसेस से ये रिफ्लेक्शन होगा हमारा। तो यही हमने कहा डेफिनेशन में, व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस बाउंस बैक एज पैरेलल बीम। अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल ही जा रही हैं तो ऐसा रिफ्लेक्शन हमारा कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद बात हम करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, या फिर हम कहते हैं उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर वो लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है वो आपका कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे यहां पर हम देखें कि ये जो लाइट रे हैं, दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं सरफेस के ऊपर। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखो स्मूथ सरफेस नहीं है, कोई रेगुलर सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ये पैरेलल नहीं जा रही हैं। इस केस में क्या था कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रे हैं वो पैरेलल ही जा रही हैं, तो इसको हम कह रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे पैरेलल नहीं जाती हैं तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज की। व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ठीक है, किन लॉज को रिफ्लेक्शन जो है किन के लॉज को फॉलो करता है? तो इसके दो लॉज हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। कोई केस हो वो, अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ही होंगे। ठीक है, जैसे हम यहां पर देखें, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो यहां पर अब ये कंफ्यूजन होगा कि क्या यहां भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे? जी हां,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होंगे। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे देखें यहां पर देखें कि ये इंसिडेंट रे है आपकी, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ठीक, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये जो है एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, दे आर ऑलवेज लाई ऑन दी सेम प्लेन। ये हमारा कहता है दूसरा लॉ। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की बात करेंगे। जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेन फोकस जो होगा वो स्फेरिकल मिरर्स पर होगा। जो इस कोर्स में जो तुम्हें डिटेल स्टडी करनी है वो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करनी है। तो उससे पहले हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है एक सवाल। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर में जो इमेज जो बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। वर्चुअल का मतलब है बिहाइंड द मिरर वो इमेज फॉर्म होती है, और दो रे के आपस में एक्चुअल इंटरसेक्शन से अगर इमेज नहीं बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज कहलाती है, ठीक है। 2 तरह की इमेज हम यहां बात करेंगे, रियल इमेज की बात करेंगे और बात करेंगे वर्चुअल इमेज की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रियल इमेज की बात करें तो जब 2 रे आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट करें, ठीक है, जो हम आगे जब रे डायग्राम करेंगे तो उसमें समझ में आएगा हमें क्लियरली। जब 2 रे आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट करें और उनसे जो इमेज फॉर्म होगी वो ऐसी इमेज जो होती है वो होती है हमारी रियल इमेज, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है तो वो ऐसी इमेज कहलाती है, वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। ये हम कहते हैं जो बिहाइंड द मिरर जो है फॉर्म हो वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, प्लेन मिरर में आप सब देखते हैं जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। अब बात करें जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जितनी दूर मिरर से आप खड़े हुए हैं उतनी ही दूर मिरर से आपकी इमेज बनेगी। तो यही चीज कहलाती है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर। यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वही इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस होगी, ठीक है। 4th प्रॉपर्टी है कि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म होगी। मतलब क्या है कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट नजर आएगी मिरर में और जो राइट साइड है वो लेफ्ट अपीयर होगी। these are the 4 properties of mirror which are very important। ये यूजुअली पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में आपके। अब बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर क्या है हमारा कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच वन ऑफ द सरफेस इज पॉलिश्ड, ठीक है। ये जो स्फेरिकल मिरर है वो एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है, हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट है जिसका एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगा। अगर उसका आउटर सरफेस पॉलिश होगा, पॉलिश्ड होगा तो जो रिजल्टिंग मिरर कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक। अगर उसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होगा तो दैट मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये तो बात हो गई स्फेरिकल मिरर क्या है हमारा कि एक गिलास है, हॉलो ग्लास है, हॉलो ग्लास स्फीयर है, उसका एक पार्ट है जिसके एक पार्ट को हम पॉलिश कर दें। अगर बाहर वाला पार्ट हमारा पॉलिश कर दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा कॉनकेव मिरर। अगर अंदर वाले पार्ट को हम पॉलिश करें तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। देयर आर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू दिस स्फेरिकल मिरर। जैसे पहले बात करें हम पोल की बात करें, पोल क्या है हमारा? इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। यानी कि ये जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, जो हमने पॉलिश किया है वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, या तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या ये, तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा पोल। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है हमारा पोल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई P, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। दूसरा टर्म है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फीयर मिरर को क्या कह रहा है डेफिनेशन? द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन आउट।
तो जिस स्फीयर से मिरर को हमने लिया है उस स्फीयर का जो सेंटर है, जिस स्फीयर से उस मिरर को काटा है, ठीक है, एक स्फीयर है, उससे हमने जो है मिरर को बनाया है, तो उसका जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस पोल और भाई स्फीयर आपने सबको पता है, और इनके बीच में डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। तो यहां हम बात करेंगे इस कर्वेचर की रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? तो ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है इनफाइनाइटली, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पूरी जो लाइन है ये कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे अगर ये हम बात करें, सपोज इस मिरर की बात करें, ये कॉनकेव मिरर है, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी और पोल से पास हो रही होगी। दिस विल बी द सेंटर ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पोल, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद बात करें हम फोकस की, तो फोकस की बात समझते हैं कि जब भी कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो एक पॉइंट से पास होती है और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। जैसे सपोज दैट यहां कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये एरो जो मार्क करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता लगेगा कौन सी रे आ रही है कौन सी रे जा रही है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जहां से भी पास होगी वो पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक। और इन दोनों के बीच की, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे यहां पर ये फोकस है आपका, यहां पर अगर लाइट रे पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट से पास हुई है, तो ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस है, वो होती है फोकल लेंथ, को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ये कहलाती है फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहां से तुम्हें एक चीज देखने को पता चल रही होगी, देखो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये जो फोकस है वो इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का मिडिल पॉइंट होता है ये फोकस। ये जो फोकस है ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। तो इससे यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमेशा डबल होगी फोकल लेंथ से। दिस इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। तो R इज इक्वल टू, यहां जब भी हमें फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना होगा तो सिंपली F इज इक्वल टू R/2। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इन चीजों से जो है एनकाउंटर करेंगे। सो दीज आर द फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू दी स्फेरिकल मिरर, और जो हमें आगे जब रे डायग्राम हम बनाएंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे हमें। तो इनको जो है याद करना और इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। और जो अब इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पे रहेगा। जब हम मिरर पार्ट स्टडी करेंगे, जब हम लेंस पार्ट पे जाएंगे तो वहां पर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की हम बात करेंगे। तो अब हम अगली क्लास में जो है इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, रे डायग्राम बनाने की बात करेंगे। तो जब हम अगली क्लास शुरू करेंगे तो उससे पहले हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, और उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन जो है, जो रे डायग्राम है, वो ड्रॉ करेंगे।